नमस्ते साथियों, मैं हूं MC हरवा और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश अजाक्स का सम्यक यूट्यूब चैनल। आज हम आर्टिकल 4 के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 4 के बारे में चर्चा करने से पूर्व हम एक बार पुनः आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 का रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। जैसे कि वर्तमान में 28 राज्य हैं, अर्थात जो राज्यों का संघ है वही भारत है। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। आर्टिकल 3 में संसद को अनन्य अधिकार दिए गए हैं। जैसे संसद राज्य में से उनका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा सकेगी तथा सीमा में परिवर्तन कर सकेगी तथा राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकेगी। इस प्रकार संसद को संविधान के द्वारा अनन्य अधिकार दिए गए हैं। अब हम आर्टिकल 4 में क्या प्रोविजंस दिए गए हैं उसका मूल पाठ जानते हैं। आर्टिकल 4(1) के अनुसार अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा अनुपूरक, अनुषांगिक और पारिणामिक उपबंध भी जिनके अंतर्गत ऐसे विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में उपबंध है अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। 4(2) में कहा है पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 3 से 68 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अब थोड़ा इंग्लिश में भी हम जान लेते हैं। आर्टिकल 4(1) Law made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and the fourth schedules and supplemental, incidental and consequential matter. Any law referred to in Article 2 or 3 shall be contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions, including provisions as to representation in the parliament and in the legislature or the legislatures of the state or state affected by such law, as parliament may deem necessary. Article 4 Part 2 में कहा no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of Article 368. सामान्य भाषा में हम समझते हैं कि आर्टिकल 2 और 3 में संसद को अनन्य अधिकार हैं। जैसे राज्य में से उनका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 राज्यों को मिलाकर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, घटा भी सकेगी तथा सीमा में परिवर्तन कर सकेगी तथा राज्य के नाम में भी परिवर्तन करना इत्यादि है। संसद यह कार्रवाई सदन में साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकती है। इसमें आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधित करने की जरूरत नहीं है। साधारण बहुमत के उपरांत अनुसूची 1 राज्य से संबंधित है, उसमें अनुसूची 1 में सिर्फ संशोधन किया जाना एवं अनुसूची 4 जिसमें राज्यसभा के मेंबर से संबंधित है उसमें भी संशोधन करके बिल साधारण बहुमत से पारित कर राष्ट्रपति को अनुमति उपरांत नियम संसद द्वारा बनाए जा सकते हैं। सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, अब हमने इसको भी जान लेने की कोशिश करनी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी से आशय है कि सदन के प्रत्येक हाउस में जितने भी उस दिन सदस्य उपलब्ध हों उसका 50% प्लस 1 सदस्यों की संख्या आवश्यक होगी, लेकिन सदस्य की कुल संख्या का 1/10 का कोरम पूर्ण अनिवार्य होगा। अर्थात लोकसभा में उस दिन सदस्यों की संख्या 500 है तो कोरम के लिए 50 सदस्यों का उपस्थित रहना जरूरी होगा। यदि अनुपस्थित 200 सदस्य हैं तो उपस्थित सदस्यों का 50% प्लस 1 सदस्य उपलब्ध होते हैं, अर्थात 151 सदस्य वोटिंग के लिए जरूरी होंगे तो वह बिल लोकसभा से पारित किया जा सकेगा। इस तरह कार्रवाई राज्यसभा में ही संपादित होगी। स्पेशल मेजोरिटी से आशा है कि संसद की कुल क्षमता का 50% प्लस 1 बिल पारित होने के लिए आवश्यक होगी एवं उसमें से 2/3 वोटिंग बिल के पक्ष में आवश्यक होगी। उदाहरण से समझते हैं, यदि संसद सदन की कुल क्षमता 500 है तो बहुमत के लिए 251 सदस्य आवश्यक होंगे। इसमें से 2/3 सदस्य बिल के पक्ष में वोट करते हैं तो वह बिल पारित किया जा सकेगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी से आशा है कि सदन की संख्या का 50% प्लस 1 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होगा। अर्थात यदि सदन की संख्या 500 है तो वोटिंग करने हेतु 50% प्लस 1 अर्थात 251 सदस्य वोटिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे तथा तभी बिल पर वोटिंग हो सकेगी।
इसका मतलब यह भी है कि आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन के लिए सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता है, न कि स्पेशल मेजोरिटी की। आखिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, राज्य की बाउंड्री को कम कर देना, 2 राज्यों को मिलाकर एक करना, किसी राज्य का निर्माण करना जैसे निर्णय लेने के लिए संसद की स्पेशल मेजोरिटी की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सोचने की जरूरत है, जब किसी राज्य पर फैसला किया जाना हो तो उसमें आर्टिकल 1, 2, 3 एवं 4 के अंतर्गत राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में संसद को अनन्य अधिकार हैं। ऐसा क्यों है? तत्समय संविधान सभा के सामने निश्चित तौर से यह प्रमुख समस्या रही होगी। तत्समय भारत में संविधान लागू हुआ। देश में प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश शासन के अधीन कई राज्य थे। उनका एकीकरण करना एक बड़ा कठिन काम संविधान सभा के सामने रहा होगा। तत्कालीन समय 552 रियासतें थीं जिनका एकीकरण करना था। शायद इसलिए संविधान सभा ने संसद को तत्समय आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के रूप में अनन्य शक्तियां दी। लेकिन अब वर्तमान में संविधान विशेषज्ञ मानते हैं कि तत्कालीन समय में राज्यों के एकीकरण जैसी स्थिति अब नहीं है, तो आर्टिकल 1, 2, 3 और 4 में संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के अंतर्गत करके राज्यों को भी मजबूत बनाने के लिए संसद को महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। यहाँ आशय है कि आर्टिकल 2 एवं 3 में संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल 368 की जरूरत नहीं है। राज्यों के मामले में संसद आर्टिकल 368 के बिना संविधान में संशोधन कर सकती है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। एक बार मैं पुनः आपके समक्ष एक नए आर्टिकल के साथ उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।